फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके क्यू वन के अर्निंग आ चुके हैं। 15 जुलाई को आ चुके हैं और ये 16 को हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट के अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या है, और हमारे हिसाब से क्यू वन अर्निंग जिनकी रिपोर्ट है अच्छी रही है और आज के दिन में स्टॉक भागता हुआ दिख सकता है, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। इस पर नज़र बना के वॉच लिस्ट के ऊपर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इनका स्टेटमेंट लैक्स में, हम लोग करोड़ में बात करेंगे और टोटल इनकम पे देखेंगे सबसे पहले। तो टोटल इनकम देख सकते हैं कि 6,083 करोड़ की टोटल इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में आई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,851 करोड़ थी। तो 5,851 लास्ट क्वार्टर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें इनकी ग्रोथ के हिसाब से, तो करीब करीब बोल सकते हैं कि हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी 5,851 करोड़ से 6,083 करोड़। अब इसके वाई वाई बेसिस पे क्वार्टरली देखेंगे तो 5,351 करोड़ आ रहे हैं। तो 5,351 करोड़ है और यहाँ 6,883 करोड़ थी। इतने पॉइंट वाइज देखे तो 50 और 8, तो यहाँ बोल सकते हैं 20% से 25% का ग्रोथ आपको वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू वाइज क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों में बढ़ते हुए दिख रही है, जिसके हिसाब से बोल सकते हैं कि एक अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू वाइज देखने को है यहाँ पे। और इनका इनकम देखेंगे, चूंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ देखेंगे ग्रॉस ग्रॉस प्रीमियम, नेट प्रीमियम, प्रीमियम एंडेड, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम, तो ये सभी जोड़ करके इनकम होता है। इसको बाकी बात डिटेल देख सकते हैं। टोटल खर्चों पे नज़र डालें तो टोटल खर्चे इनके जो अभी निकल करके आ रहे हैं करीब करीब 5,429 करोड़ के आ रहे हैं। तो 5,429 करोड़ के अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर के जो खर्चे थे 5,435 करोड़। तो 5,435 करोड़ और 29 करोड़, तो 29 इससे थोड़े से खर्चे कम है पिछले क्वार्टर से, ये भी बात बोल सकते हैं। जो कि जहाँ से सेल्स हमारा बढ़ रहा है खर्चे उस हिसाब से कम हो रहे हैं, तो क्वार्टर टू क्वार्टर आपका प्रॉफिट अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आता हुआ दिखेगा। अच्छा, क्यू वन 2024 के हिसाब से देखेंगे तो इनके क्यू वन 2024 का 4,850 करोड़ के खर्चे आ रहे हैं। यहाँ से भी खर्चों में कमी आती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट क्या निकल कर के आ रहा है। तो इनका प्रॉफिट देखेंगे, अंडर राइटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यानी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद अंडर राइटिंग प्रॉफिट करीब करीब आपका 293 करोड़ रुपए का आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये कितना था, करीब करीब 209 करोड़ का था। अच्छा, क्वार्टर वन 2024 में कितना था, करीब 346 करोड़ का था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से आपको क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 209 करोड़ से लेकर 293 करोड़, और पिछले क्वार्टर से वाई वाई बेसिस पे उतनी ग्रोथ नहीं है। 446 करोड़ से लेकर 293 करोड़, यहाँ बोलेंगे 40 से 50 करोड़ का नुकसान होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है अंडर राइटिंग प्रॉफिट में। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 654 करोड़ का भी आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 515 करोड़। तो बोल सकते हैं तो 515 करोड़ से 655 करोड़, करीब करीब 40% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड ईयर बेसिस पे देखें जाए तो 501 करोड़ था और 654 करोड़। तो यहाँ भी देखिए 150 करोड़ का मतलब बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी करीब 30% का ग्रोथ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को सीधा सीधा वाई वाई बेसिस पे भी दिख रहा है। वाई 24 और वाई 25 में, वाई क्यू वन बेसिस पे और वाई क्यू वन 25 बेसिस पे देखने को मिल रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट की बात करें तो पैट क्या आ रहा है इनका, पैट करीब करीब 747 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 509 करोड़ का हुआ करता था। और इसके प्रीवियस क्वार्टर में यानी Q1 24 में बोल सकते हैं 580 करोड़ का था। तो यहाँ देखें Q1 बेसिस पे अगर उछाल के हिसाब से देखें तो करीब करीब बोल सकते हैं कि 150 करोड़ के आसपास से बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 150 करोड़ से ऊपर की बेनिफिट देखने को मिल रही है। तो ये परसेंटेज मोटा मोटी अगर निकालेंगे तो आपको करीब 454 करोड़, करीब करीब 25% से ऊपर आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है पैट में। कहाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर में, क्वार्टर वन से लेकर के क्वार्टर वन 24, क्वार्टर वन 25, उसको हम 26 बोलेंगे लेकिन 25 ही मान के चल रहा है। 25 क्वार्टर वन 25 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। देन क्वार्टर फोर को देखेंगे, क्वार्टर फोर से देखेंगे 24 का, और दो क्वार्टर वन 25 का देखेंगे तो रिजल्ट में 509 करोड़ से 447 करोड़ है। तो मोटा मोटी अगर बोले तो 20 करोड़ 250 करोड़ का फर्क देखने को मिला। तो यहाँ बोल सकते हैं कि करीब करीब आपका 50-40% से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी पैट आपका 40% बढ़ रही है। किस तरीके से, दोनों बेसिस पे बढ़ रही है, क्वार्टर से और ईयरली बेसिस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ
दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में ही। देन बॉटम लाइन ग्रोथ देखा जाए तो ईपीएस ग्रोथ क्या आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ इस प्रेजेंट क्वार्टर में निकल करके जो आ रहा है, आफ्टर द एक्सेप्शनल आइटम पे हम काउंट करेंगे, जो कि बेसिक ईपीएस 15.06 का आ रहा है। Q1 Q4 24 के हिसाब से ईपीएस कितना 10.29 का है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि 50% का ईपीएस में आपको ग्रोथ सीधा सीधी दिख गया प्रॉफिट होने के साथ साथ। देन आपका 11.68 का ईपीएस हुआ करता था, 11.68 का ईपीएस आपका क्वार्टर वन 24 में। तो क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली भी देखेंगे तो ईपीएस हमारा करीब 15 का आ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 40% का ईपीएस का ग्रोथ आपको ऐसे क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस पे दिख रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएस का ग्रोथ दिख रहा है। एफआई बेसिस पे भी ईपीएस देखेंगे तो 50 का आ रहा है। तो एफ आई इसको भी उतना कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, एफ आई 25-24 का डेटा है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 का डेटा है, 50 का ईपीएस है। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस में कंटिन्यू हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। चूंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर है तो इसमें सॉल्वेंसी रेशियो एक होता है। सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर नज़र डालेंगे तो अभी सॉल्वेंसी रेशियो आपका 2.70 का है। लास्ट क्वार्टर में देखिए 2.67 का था, इसके प्रीवियस में 2.56 का था। तो सॉल्वेंसी रेशियो भी आपका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। देन एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो, मैनेजमेंट कितना एक्सपेंस कर रही है, 27.8 है। देखिए रिड्यूस होना चाहिए एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो, 32.8 आपका लास्ट क्वार्टर में है, 26.8 आ रहा है 6 क्वार्टर। तो कंटिन्यू देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो में। ये कम होना चाहिए, तो लास्ट क्वार्टर से तो कम है, बट यहाँ देखेंगे ईयर में थोड़ा स्लाइडली बढ़ा हुआ दिख रहा है। 26.8 है, 27.8 यानी 1 पॉइंट का बढ़ता हुआ दिख रहा है एक्सपेंसेस, यानी खर्चे मैनेजमेंट के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देन क्लेम रेशियो देखेंगे, देन एसएसएल नंबर के कंबाइंड रेशियो को देखेंगे तो कंबाइंड रेशियो 102.9 है, 102.5 है, 102.3। तो कंबाइंड रेशियो 100 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा बोल सकते हैं चिंता का विषय है। यहाँ पे कंबाइंड रेशियो को 100 के नीचे होना चाहिए था। अर्निंग देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर तो हमने बता दिया आपको। एंड एनपीए के पे पोजीशन, इनका इल्ड देखें, इल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो विदाउट अनयूटिलाइज में 2.32 है, लास्ट क्वार्टर में 2.62 था, इसके प्रीवियस वाई बेसिस पे 2.21 था। तो यहाँ से इल्ड में तो इम्प्रूवमेंट दोनों पोजीशन पे देखने को मिल रही है, ये चीज़ ओके साबित हो रही है। एंड विथ अनयूटिलाइज गेन के हिसाब से इल्ड देखेंगे तो 3.60 का था, 2.17 का था, 3.20 का था, यहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इल्ड में। देन पब्लिक होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर्स, पब्लिक होल्डिंग परसेंटेज वाइज, द परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग देखेंगे, पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो 48.54 है, 48.40 है, 48.19 है। पब्लिक 40% शेयर होल्डिंग में है यहाँ पे। देन सेगमेंट वाइज नज़र डालें, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि इसमें किस किस सेगमेंट में काम कर रही है, तो जैसा कि यहाँ देख पाएंगे सेगमेंट वाइज इनको देखिए, फायर में काम कर रही है इंश्योरेंस, वहाँ दे रही है, मैरीन को इंश्योरेंस कर रही देती हुई दिख रही है, हेल्थ को दे रही है पर्सनल एक्सीडेंट के लिए, एंड हेल्थ ग्रुप एंड कॉर्पोरेट को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ गवर्नमेंट बिजनेस को दे रही है। सेगमेंट वाइज इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कहाँ पे है, तो फायर में देखिए प्रॉफिट लॉस में अब देखिए 5,000 करीब चौवन करोड़ का है। मैरिन में यहाँ उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस प्रेजेंट क्वार्टर में 29 करोड़ का। देखिए हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के हिसाब से देखा जाए, जो कि आपका हेल्थ रिटेल को आ जाएगा, ग्रुप को आ जाएगा, गवर्नमेंट को आ जाएगा, ये सभी देखिए यहाँ पे सेगमेंट वाइज अंडर राइटिंग प्रॉफिट लॉस में नुकसान देखने को प्रेजेंट क्वार्टर में दिख रहा है। तो ओवरऑल कहें कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है और सभी तरह के सेगमेंट पे काम करती है, तो इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन 20 से 40% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ईपीएस भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़े से रेशियोज के कंसर्न हो सकते हैं। तो आज के दिनों में इसको नज़र बना करके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट इट इज़ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको देख सकते हैं, आज के दिन में ये परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।